नमस्कार, ताप्ती अर्जुन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल त्रिवेणी गौशाला का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, साथ ही किया वृक्षारोपण। बैतूल कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस द्वारा दोपहर 2 बजे कल त्रिवेणी गौशाला पहुंचकर वृक्षारोपण किया गया। इसके बाद गौशाला का निरीक्षण भी किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान वापस अपने कार्यालय की ओर आते वक्त कलेक्टर द्वारा त्रिवेणी गौशाला का निरीक्षण किया गया, जहां पर उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं के बारे में कर्मचारियों से जानकारी ली, साथ ही वृक्षारोपण भी किया। बैतूल कारगिल चौक पर वाटर एटीएम तोड़कर पैसे लेकर चोर हुए फरार। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला बैतूल के कोतवाली थाना क्षेत्र के कारगिल चौक का है, जहां पर बीते गुरुवार की रात को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वाटर एटीएम तोड़कर लॉकर में रखे लगभग 3000 रुपए लेकर चोर फरार हो गए। इस घटना की जानकारी सुबह 10 बजे वाटर एटीएम के ठेकेदार को लगी, तो वह मौके पर पहुंचे और ठेकेदार और कर्मचारियों द्वारा इसकी सूचना कोतवाली थाने में दी गई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन करी। फिलहाल इसकी जांच जारी है। बैतूल विकास नगर से 4 साइकिलें हुई चोरी। गंज पुलिस ने रामनगर से साइकिलों को किया बरामद, आरोपी हुआ फरार। बैतूल के विकास नगर में साइकिल चोरियों की घटना पिछले 10 दिनों से लगातार बढ़ रही थी, जिसमें अब तक 4 साइकिलें चोरी हो चुकी थी, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा गंज थाने में की गई थी। मामले में गंज पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही थी। वहीं रामनगर निवासी नाबालिग लड़के के घर से मुखबिर की सूचना पर 4 साइकिलें बरामद की गई। आरोपी मामले में फरार हो गया। आरोपी के ऊपर धारा 389 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुल्ताई ग्राम सांडिया गांव में 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत पर जांच के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। आरोपी की तलाश जारी। मुल्ताई विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम सांडिया में रविवार 13 जून को ग्राम सांडिया निवासी एक 22 वर्षीय युवक राहुल बघेले की संदिग्ध मौत पर पुलिस ने 174 में मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया था। दिनांक 18 जून दोपहर 3 बजे करीबन जांच के बाद ये सच सामने आया कि ग्राम सभा के विक्की उर्फ विक्रम के साथ मृतक राहुल का वाद विवाद हुआ था, जिसके बाद विक्की द्वारा राहुल को जानबूझकर धक्का दिया गया था, जिसके चलते राहुल गिरा और उसका सर सीसी रोड से टकरा गया, जिसके बाद राहुल को मुल्ताई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहां उपस्थित डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जांच के बाद पुलिस द्वारा विक्की उर्फ विक्रम पर मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। मुल्ताई सीएमओ की त्वरित कार्रवाई के बाद शास्त्री वार्ड के लोगों को चौक हुई नाली की आ रही दुर्गंध से मिली निजात। हुई नाली की साफ सफाई। मुल्ताई नगर के शास्त्री वार्ड में पोस्ट ऑफिस के सामने रोड से लगकर बनी नाली चौक होने के चलते नाली से आने वाली दुर्गंध के कारण कई दिनों से यहां के रहवासी परेशान हो रहे थे, जिसके बाद शुक्रवार को दोपहर 1 बजे यहां के रहवासी नितिन बारंगे ने लिखित रूप से इसकी शिकायत मुल्ताई की सीएमओ नितिन कुमार बिजवे से करी थी। शिकायत मिलने के बाद कर्मचारियों को सीएमओ द्वारा नाली साफ सफाई करने के निर्देश जारी किए गए। 2 घंटे के अंदर ही नाली की साफ सफाई की गई और यहां के रहवासियों ने राहत की सांस ली। बैतूल सापना डैम के पास एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलटी। कार में फंसा चालक को राहगीरों ने निकाला सुरक्षित। शुक्रवार को बैतूल बाजार के निकट सापना डैम के पास एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद अनियंत्रित होकर वह पलट गई। इसमें कार चालक अंदर ही फंस गया। राहगीरों ने कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना तकरीबन 1:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि कार चालक इंदौर से छिंदवाड़ा की ओर जा रहा था, तभी यह हादसा घटित हुआ। भैंसदई बैतूल डीएसपी ने भैंसदई थाने में कॉलेज की छात्राओं के साथ करी बैठक। बैतूल के डीएसपी पल्लवी गौर ने भैंसदई थाना पहुंचकर शुक्रवार को कॉलेज के छात्राओं के साथ रूबरू होकर बैठक आयोजित की। बैतूल डीएसपी पल्लवी गौर ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अभ्या स्कॉट का शुभारंभ किया गया था, जो समाज और पुलिस के बीच कॉलेज की छात्राओं के सहयोग से पुल का काम करेगी। समाज में स्कूल, कॉलेज और अन्य स्थानों पर महिलाओं की दिक्कत और कठिनाइयों को इस अभ्या स्कॉट के द्वारा सुलझाया जाएगा। शाहपुर और भौरा क्षेत्र में आबकारी विभाग ने ढाबे पर की छापेमार कार्रवाई। 5 ढाबों से 11,290 रुपए की अवैध शराब हुई जब्त। शाहपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले शाहपुर और भौरा क्षेत्र में आबकारी विभाग ने शुक्रवार को छापामार कार्रवाई कर
5 ढाबों से करीबन 11,290 रुपए की शराब को जब्त किया। आबकारी विभाग के एसआई ने बताया कि शाहपुर और बहरा क्षेत्र में आबकारी विभाग की टीम ने ढाबों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए ढाबा संचालकों पर भी मामला दर्ज किया है। बैतूल पाताखेड़ा चौकी में मारपीट की शिकायत करने पर पीड़ितों को मिल रही जान से मारने की धमकी, पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। मामला पाताखेड़ा के शोभापुर कॉलोनी के झीरी चौक का है, जहां पर पीड़ित द्वारा आरोपियों के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस चौकी में मामला पंजीबद्ध होने के बाद आरोपियों को जब इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने देर रात पीड़ितों को घर पहुंचकर जान से मारने की धमकी दी, साथ ही शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया, जिससे परेशान होकर पीड़ित परिवार बैतूल पुलिस मुख्यालय पहुंचा और पुलिस अधीक्षक से इस मामले में शिकायत करी। चिचोली थाना क्षेत्र चिचोली के महोपानी गांव में मोटरसाइकिल स्लिप होने से 55 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत। मामला चिचोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम महोपानी का है, जहां पर मोटरसाइकिल स्लिप हो जाने के कारण साकादेही निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना रात 7 बजे की बताई जा रही है। इस मामले में थाना पुलिस ने मर्ग कायम किया, साथ ही मर्ग कायम करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। आठनेर अज्ञात कारणों के चलते मानी निवासी अनिल ने की थी आत्महत्या। आठनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मानी में 18 जून शुक्रवार के दिन सुबह अज्ञात कारणों से गांव के ही अनिल पिता रामदास भलावी ने अपने घर के सामने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में बीएमओ ने दोपहर 12 बजे जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के ग्राम मानी में निवासी अनिल का पोस्टमार्टम कर कार्रवाई की गई है, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और मामले की पुलिस की टीम द्वारा जांच की जा रही है। भैंसदही में अनलॉक होने के बाद बस संचालकों ने शुरू की बस सेवा, कम संख्या में बैठ रही है सवारियां। भैंसदही शहर में शुक्रवार को बस सेवा संचालकों ने अपनी बस सेवा पूरी तरह से प्रारंभ कर दी है। लंबे समय से लॉकडाउन होने के चलते बस सेवाएं पूरी तरह से बंद थी, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया के बाद एक बार फिर से सड़कों पर बस दौड़ते हुए नजर आ रही है। हालांकि बस संचालकों ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि बस सेवाएं तो प्रारंभ कर दी गई है, लेकिन वर्तमान समय में बसों में बहुत कम मात्रा में लोग सफर कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भैंसदही भोपाल से गौवंश भरकर निकला ट्रक, कहीं नहीं हुआ चेक, झल्लार पुलिस को मिली सफलता। सरकार गौवंश को सुरक्षित रखने के लिए अनेकों बार नियम कानून बनाकर उसे सुरक्षित रखने का दम भरती है, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि अवैध गौवंश से भरकर एक ट्रक राजधानी भोपाल से निकलकर बैतूल जिले की सीमा में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश कर गया और जिम्मेदारों को इसका अता पता तक नहीं था, जो कि भोपाल से किसी भी चेक पोस्ट पर बगैर चेक होते हुए बैतूल जिले के झल्लार थाने की सीमा तक आ पहुंचा, जहां झल्लार पुलिस की टीम द्वारा सक्रियता से 55 गौवंश को पकड़ा गया। बैतूल बाइक सवार मां बेटे को ट्रक चालक ने मारी टक्कर, गंभीर रूप से हुए घायल, जिला अस्पताल में है भर्ती। मामला चिचोली के बोडरैयत के पास पेट्रोल पंप का है, जहां पर 5 बजे के करीबन एक जोड़ पर, जो कि चीरा पाटला के समीप है, बाइक सवार मां बेटे को ट्रक चालक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद मां बेटे दोनों को तत्काल चिचोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां पर दोनों की गंभीर स्थिति होने के चलते देर रात करीबन 1 बजे दोनों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां फिलहाल ट्रामा सेंटर में दोनों का इलाज जारी है। बैतूल काजी जामटी गांव में युवक ने पिया जहर, गंभीर हालत में इलाज के लिए लाया गया जिला अस्पताल। मामला बैतूल जिला मुख्यालय के काजी जामटी गांव का है, जहां पर एक युवक को जहर खाने के बाद गंभीर अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि युवक का नाम राजेश है, जो कि कल घर पर ही था और अचानक उसे उल्टियां होने लगी। तब परिजनों को पता लगा कि इसने कोई कीटनाशक दवा पी ली है। कीटनाशक दवा क्यों और किस कारण से पी है, इस बात का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू भिजवाएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।